नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं और कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। इसमें ग्रह, नक्षत्र और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभा सकती है, तो ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है। वहीं तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। केवल जरूरत है तो सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वरानंद जी। स्वामी जी, सबसे पहले तो विस्तार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। तो देखिए, कहते हैं कि हमारी कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर हम राशि के हिसाब से काम करें तो हर दिन बेहतर हो जाता है। ऐसे में राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि आपके घर परिवार में सुख और समृद्धि कैसे आए। सबसे पहले आज के दिन की बात कर लेते हैं। जानते हैं स्वामी जी से आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण। 7 जुलाई दिन सोमवार। आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादश तिथि है। कल से देव एकादशी के बाद से चतुर्मास की शुरुआत हो गई है। ऐसे में आज से भगवान शिव और विष्णु का अभिषेक करें। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्र, शिव जी को बेल पत्र चढ़ाना चाहिए। साथ ही ओम विष्णुवे नमः, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इन दिनों में भगवान कथा सुनने का विशेष महत्व है। साथ ही ज़रूरतमंद लोगों को धन और अनाज का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। बिल्कुल, तो देखिए चातुर्मास की शुरुआत हो गई है और ऐसे में चातुर्मास में कहा जाता है कि जो पूरी सृष्टि का संचालन है वो भगवान शिव करते हैं और ऐसे में भगवान शिव की पूजा अर्चना करना, भगवान विष्णु की आराधना करना माना जाता है कि बहुत ही उत्तम है। अगर आप उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आगे हम बात करेंगे कि चातुर्मास के दिनों में हमें किन चीज़ों को करने से बचना चाहिए, हमें किस तरह के उपाय इन दिनों में करने चाहिए। लेकिन फिलहाल राशियों की बात करेंगे, जानेंगे कि आपके लिए आज का दिन कितना खास है। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए ऊर्जावान रहने वाला है। आपको किसी काम को लेकर थोड़ी समस्या रहेगी। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को ट्रांसफ़र के योग बन रहे हैं, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। सामाजिक क्षेत्र में आपकी काफ़ी रुचि बनी रहेगी। दोस्तों के साथ किसी पार्टी करने की योजना भी बन सकती है। जीवन साथी की भावनाओं का आज आप सम्मान करें। आपके मन में प्रतिस्पर्धा का भाव बना रहेगा। आज आपका शुभ रंग है पीला। पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5। 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, अगर आप भी मेष राशि के जातक हैं तो आज का दिन ऊर्जावान रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपका काम में खूब मन लगने वाला है। तरक्की के भी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों के साथ भी आप अच्छा खासा समय बिताएंगे। सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने का आपको मौका भी मिलेगा, लेकिन जीवन साथी की भावनाओं का पूरा सम्मान आपको करना होगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। आगे बढ़ेंगे और बात होगी वृषभ राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृषभ राशि, आज आपके सुख संसाधनों में बहुत वृद्धि होने वाली है। आय के स्रोत बढ़ेंगे। आपके मन की कोई इच्छा पूरी हो सकती है। परिवार में किसी सदस्य को स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही थी तो आज वो दूर भी होते हुए दिखाई दे रही है। आपको किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर खुशी होगी। दोस्तों का पूरा साथ मिलेगा। आप किसी घूमने फिरने जाने की योजना आज बना सकते हैं। संतान की तरक्की से मन प्रसन्न रहेगा। आपको अपने खर्च का पूरा ध्यान देने की आज आवश्यकता है। आज आपका शुभ रंग है लाल। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 7। 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
तो देखिए, अगर आप भी वृषभ राशि के जातक हैं तो आपके लिए आज का दिन बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। सुख साधनों में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। संतान की तरक्की के योग बन रहे हैं, जिससे आपका मन बेहद प्रसन्न रहेगा। दोस्तों के साथ भी आप अच्छा समय बिताने वाले हैं। घूमने फिरने जाने की योजना भी बना सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी मिथुन राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायी रहने वाला है। भगवान की भक्ति में आपका खूब मन लगेगा। नौकरी में आ रही समस्या दूर होगी। परिवार में किसी नए मेहमान का आज आगमन हो सकता है। आपको किसी विरोधी की बात में आने से आज आपको बचना होगा। पिताजी की सेहत के प्रति थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। वाहन का प्रयोग सावधानी से करें। भाई बहनों का पूरा साथ मिलेगा। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। तो अगर आप भी मिथुन राशि के जातक हैं और आज के दिन आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो वाहन का प्रयोग बहुत ही सावधानी से आपको करने की जरूरत है। दुर्घटना के योग दिखाई दे रहे हैं। पिताजी की सेहत का भी पूरा आपको ख्याल रखना होगा। विरोधी की बातों में बिल्कुल भी ना आए। घर में मेहमान का आगमन हो सकता है, जिससे मन थोड़ा सा प्रसन्न रहेगा। घर का माहौल अच्छा रहेगा और आज का दिन आपके लिए कुल मिलाकर देखा जाए तो मिला जुला रहने वाला है। आगे की जो राशियां हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आज बात करने वाले हैं चातुर्मास के बारे में। जानेंगे स्वामी जी से कि हिंदू धर्म में चातुर्मास का क्या महत्व है। हिंदू शास्त्र के अनुसार चतुर्मास, जिसका अर्थ है 4 महीने, हिंदू पंचांग के अनुसार ये भगवान विष्णु की शयन अवस्था का समय होता है। चतुर्मास केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि आत्मसंयम, साधना और स्वास्थ्य के लिए भी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये समय आत्मविकास, आत्मशुद्धि और धार्मिक आस्था को गहन करने का होता है। चतुर्मास को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवधि में भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं और इस समय साधना, पूजा, व्रत और उपवास के लिए बहुत अनुकूल माना जाता है। भक्तगण इस समय में विशेष रूप से ईश्वर की उपासना करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगकर अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बिल्कुल, तो देखिए, चातुर्मास का जो 4 महीना होता है वो बहुत ही खास माना गया है। माना गया है कि इस समय आप भगवान की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, तो ऐसे में आपकी आत्मा शुद्ध होती है। और ऐसे में आपको बता दें कि भगवान शिव और जो अन्य दैवीय शक्तियां हैं उनके पास ये 4 महीने सृष्टि का पालन करने की जिम्मेदारी होती है और इस दौरान आप भक्ति भाव से भगवान की पूजा अर्चना जरूर करें। आगे की जो राशियां चलिए उस पर बात कर लेते हैं। बारी है कर्क राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। कर्क राशि, आज का दिन आपके सेहत के लिहाज से कमज़ोर रहने वाला है। आपको अपनी समस्याओं को लेकर कुछ सोच विचार करना पड़ सकता है। आप अपने घर में साथ साथ बाहर के कामों में तालमेल बनाकर चलें। परिवार के सदस्य आपसे किसी बात को लेकर नाराज हो सकते हैं। विद्यार्थियों की कुछ नया करने की इच्छा जागृत हो सकती है। जीवन साथी यदि आपसे किसी बात को लेकर नाराज चल रहे थे तो आप उनको मनाने की पूरी आज कोशिश करें। आपको कुछ अनजान लोगों से दूरी बना के रखना बेहतर होगा। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी। तो कर्क राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। कई जगहों पर आपको सावधान रहने की भी ज़रूरत है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी राशि कर्क है, तो आज के दिन आप कुछ नया करने के बारे में सोचेंगे, विचारेंगे, उस पर चर्चा भी करेंगे। तो वहीं बाकी के जो लोग हैं, आपको बता दें कि आज के दिन आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। खासकर जो आपके विरोधी हैं उन लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। कार्यक्षेत्र में खूब मन लगाकर काम करें। आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी सिंह राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको एक साथ कई काम हाथ लगने से आपकी व्यस्तता आज बढ़ी रहेगी। आपको किसी दूर रह रहे परिजन की कोई निराशाजनक सूचना मिल सकती है। किसी नई नौकरी का ऑफर आने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। संतान के भविष्य को लेकर कोई आज आप अच्छा फैसला ले सकते हैं। आप अपनी आय को बढ़ाने के स्रोत पर पूरा ध्यान देंगे। सामाजिक दायित्वों की पूर्ति आसानी से आज आप कर पाएंगे।
आज आपका शुभ रंग है गुलाबी, गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5, 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, जितने भी सिंह राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है, क्योंकि आज के दिन आपको धन लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। नई नौकरी की प्राप्ति भी हो सकती है। आकस्मिक धन की प्राप्ति से आपका मन बेहद प्रसन्न रहेगा। ऐसे में आप आज सोच विचार कर कोई फैसला करें तो आपके लिए बेहतर होगा। आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी कन्या राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए कुछ समस्या लेकर आ सकता है। परिवार में किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सेहत में गिरावट आ सकती है। आप अपने कामों को समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे, जिससे आपको अधिकारी से डांट भी खानी पड़ सकती है। किसी अजनबी पर भरोसा किया तो वो आपको आज धोखा देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको कोई लंबे समय से अटका हुआ काम पूरा हो सकता है। आपको अपने काम को लेकर किसी दूसरे पर निर्भर बिल्कुल नहीं रहना है। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आपका शुभ रंग है आसमानी, आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 7, 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, कन्या राशि के जितने भी जातक हैं उनको आज के दिन अपना काम खुद कर लेना चाहिए। दूसरे पर आप निर्भर बिल्कुल ना रहें। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी राशि कन्या है, तो उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होते नजर आ रहे हैं। आपके अटके हुए काम भी आज के दिन पूरे हो सकते हैं, लेकिन अजनबियों पर भरोसा करने से आपको बचना होगा, नहीं तो कोई बड़ा धोखा मिल सकता है जिससे आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। आगे की जो राशियां हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम ये जानते हैं स्वामी जी से कि चातुर्मास के दौरान कौन कौन से व्रत और उपवास किए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास के दौरान जहां साधु संत अपने भ्रमण को रोकते हैं और एक ही स्थान पर रहकर साधना और तपस्या में लीन रहते हैं, वहीं आम लोग भी इस अवधि पर साधु संतों के संगत का लाभ उठाते हैं और धार्मिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही चातुर्मास के दौरान कई महत्वपूर्ण व्रत और त्यौहार आते हैं, जैसे हरियाली तीज, नागपंचमी, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, राधा अष्टमी, पितृपक्ष, नवरात्रि, दशहरा, करवा चौथ। इन व्रतों और त्योहारों का उद्देश्य आत्मशुद्धि और धार्मिक आस्था को मजबूत बनाना होता है। बिल्कुल। तो देखिए, चातुर्मास के दौरान कई ऐसे व्रत आते हैं जिन्हें आप कर सकते हैं और इन व्रतों को करने से आपकी आत्मा की शुद्धि होती है, घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। आगे हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल राशियों की बारी है। बात करेंगे हम तुला राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायी रहने वाला है। आपका कोई पारिवारिक जन लंबे समय बाद मुलाकात करने आ सकता है। पुराने गिले शिकवे ना उखाड़ें। आज आप उनसे किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होने का मौका भी मिलेगा। विद्यार्थियों को बौद्धिक और मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कम काम का दबाव अधिक रहने से आप थोड़े से परेशान रह सकते हैं। आपको अपने बॉस से रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करें। आप अगर कहीं घूमने फिरने जाने की योजना बना रहे हैं तो थोड़ा आपका भी ध्यान रखना होगा। आज आपका शुभ रंग है पीला, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2, 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। सबसे पहले तो किसी परिजन से बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो सकती है। उनसे लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल ना करें। आज के दिन आपको सावधान रहने की भी जरूरत है, क्योंकि कार्य क्षेत्र में कार्य की अधिकता रहेगी। आप थोड़े परेशान रह सकते हैं, लेकिन बॉस से अपने रिश्ते बिल्कुल भी खराब ना करें। आप कहीं बाहर जाने की योजना बना रहे हैं तो उस पर भी आपको विचार करने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी वृश्चिक राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृश्चिक राशि, आज का दिन आप किसी जोखिम भरी काम को करने से बचना होगा। आपसे परिवार का कोई सदस्य नाराज चल रहा है तो पारिवारिक मामलों को मिल बैठकर आज आप निपटा लें, आपके लिए बेहतर होगा। आपको किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। प्रेमी जन अपने साथी से मुलाकात करेंगे। आपकी कुछ नए करने की इच्छा आज जागृत होगी। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6, 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
तो वृश्चिक राशि के जितने भी जातक हैं उन्हें आज सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। खासकर जोखिम भरा कोई कार्य हो तो उसे आप बिल्कुल ना करें, सावधान रहें। और इसी के साथ आज का दिन आप मौज मस्ती में बिताने वाले हैं। कहीं पार्टी करने आप जा सकते हैं, दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। अपने साथी के साथ भी जो प्रेमी जन है वो भी कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी धनु राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको कोई पैतृक संपत्ति के प्राप्त होने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको अच्छा लाभ अवश्य मिलेगा। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आप किसी नए मकान की खरीदारी भी आज आप कर सकते हैं। आपकी संतान की कोई बात आपको परेशान कर सकती है। आप अपनी शौक की चीज़ों में आज अच्छा खासा धन भी खर्च करेंगे। किसी धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो धनु राशि के जातकों को आज के दिन धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि आज के दिन खर्च की अधिकता रहने वाली है। सोच समझ कर खर्च करें। आपकी संतान की कोई बात आपको परेशान कर सकती है, लेकिन आज के दिन आपको अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जो काम करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी और इससे आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। तो आगे की जो बची हुई राशियां हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे, जानेंगे स्वामी जी से कि आपके लिए दिन कितना खास रहेगा। लेकिन फिलहाल ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि चातुर्मास के दौरान शुभ कार्य हमें क्यों नहीं करने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चतुर्मास वो समय है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को शुभ और पवित्र कार्यों का संरक्षक माना जाता है। इसलिए उनके शयन काल के दौरान शुभ कार्य करना उचित नहीं माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान भगवान विष्णु की ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे कारण शुभ फल प्राप्त नहीं होते हैं। वहीं चतुर्मास में आध्यात्मिक चिंतन और ध्यान का समय माना जाता है। इस दौरान लोग उपवास, पूजा पाठ, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन व ध्यान केंद्रित करते हैं। चतुर्मास के दौरान शुभ कार्यों पर रोक लगने का मुख्य कारण भगवान विष्णु का शयन काल और अवधि का आध्यात्मिक महत्व है। जब भगवान विष्णु निद्रा में जाते हैं तो शुभ कार्य पुनः संपन्न किए जाते हैं। बिल्कुल। तो देखिए आज से क्योंकि भगवान विष्णु अब निद्रा में चले गए हैं, योग निद्रा में जब तक भगवान विष्णु रहते हैं वो चातुर्मास का समय होता है। और ऐसे में शुभ कार्यों को ना करके अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, तो आपको भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। और जब भगवान निद्रा से जागते हैं तो फिर से जो शुभ कार्य हैं वो शुरू कर दिए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे अन्य राशियों की ओर और अब बारी है मकर राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए तरक्की दिलाने वाला रहेगा। आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो आपको पेट संबंधी कोई समस्या परेशान कर सकती है। आप अपने बिजनेस के किसी कार्य को लेकर कहीं बाहर की यात्रा कर सकते हैं। आपका डूबा हुआ धन मिलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। ससुराल पक्ष के लोगों से आप कोई बात सोच समझ कर करें। आपको माताजी से किए हुए वादे को पूरा करना होगा। किसी दूसरी नौकरी के अच्छे ऑफर आने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपका शुभ रंग है क्रीम कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मकर राशि के जितने भी जातक हैं आज का दिन आपके लिए तरक्की वाला रहने वाला है। तरक्की के नए रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं। बिजनेस में अगर कोई आप काम करेंगे तो वहां पर आपको लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। अब तक जो पैसे आपके डूब रहे थे वो भी अब आपको वापस मिलने वाले हैं। ससुराल पक्ष के लोगों से आप अनबन बिल्कुल ना करें। माता जी से अगर आपने कोई वादा किया है तो उसे भी आज के दिन आप पूरा जरूर करें। आगे बढ़ेंगे और अब बारी है कुंभ राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए पिछले दिनों की तुलना में बहुत बेहतर रहने वाला है। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम का काम करते हैं उनको अच्छा खासा मुनाफा होने के चांस दिखाई दे रहे हैं। आप यदि किसी काम को लेकर परेशान चल रहे थे तो वो आपको समस्या भी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। आपके कोई कानूनी मामले सुलझते हुए दिख रहे हैं, जिससे आपको पैतृक प्रॉपर्टी संपत्ति की प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आज आपका शुभ रंग है पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें।
आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं उनके जितने मामले उलझे हुए थे वो आज के दिन सुलझते नजर आ रहे हैं। देखिए आपका दिन आज की बाकी दिनों की तुलना में बहुत बेहतर रहने वाला है। आपको लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कानूनी मामला अगर कोई लंबित था तो वो भी सुलझने वाला है। आपके पक्ष में फैसला आ सकता है जिससे आपको संपत्ति संबंधित लाभ भी मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के जातकों की बारी है। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहने वाला है। आप धार्मिक कार्यों में अच्छा खासा आज धन भी खर्च करेंगे। किसी गरीब की मदद का मौका आज आपको मिलेगा। थोड़ा खर्च को कम करने की कोशिश करें। आप अपने बिजनेस में भी थोड़ा सोच समझकर आगे बढ़ें। आपके प्रभाव और प्रताप में बहुत वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। अपरिचित लोगों से दूरी बनाकर रखें। परिवार में किसी सदस्य के विवाह प्रस्ताव पर भी मोहर लग सकती है। आज आपका शुभ रंग है सुनहले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो जितने भी मीन राशि के जातक हैं उनके लिए आज पारिवारिक माहौल बहुत ही खुशनुमा रहने वाला है। घर परिवार में किसी सदस्य के विवाह की बात हो सकती है जिससे माहौल खुशनुमा रहेगा, लेकिन आपको अनजान लोगों से, अपरिचित लोगों से दूर रहना होगा। आपके प्रभाव और प्रताप में वृद्धि होती नजर आ रही है। अगर आप बिजनेस में कोई काम करने जा रहे हैं, कोई डील फाइनल करने जा रहे हैं तो थोड़ा सोच समझकर आगे बढ़ें, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो हमने सभी राशियों पर विस्तार से चर्चा कर ली है। अब हम जानते हैं स्वामी जी से कि चातुर्मास के जो 4 महीने होते हैं, इन 4 महीनों में हमें क्या चीजें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चतुर्मास में तीर्थ स्थलों की यात्रा करना और पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे पापों का क्षय होता है और आत्मा की शुद्धि होती है। घर या मंदिर में हवन पूजन जैसे कर्मकांड कराने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। ये समय यज्ञ आदि के लिए बहुत अनुकूल माना जाता है। जरूरतमंदों को अनाज, वस्त्र, दवाई, धन इत्यादि पुण्यकारी होता है। इस दौरान तुलसी, पीपल, आंवला और धार्मिक औषधि पौधे लगाने का शुभ फल भी प्राप्त होता है। वहीं चतुर्मास के दौरान विशेष नियमों का पालन महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अधिक मसालेदार भोजन से आपको बचना चाहिए। पत्तेदार सब्जी और दही का त्याग करें। इस दौरान इंद्रियों पर संयम रखें। वाणी, आचरण और सोच के पवित्रता बनाए रखें। जीवन शैली को सादा और शुद्ध बना के रखना होगा। किसी भी जीव को हानि बिल्कुल ना पहुंचाएं। नियमित रूप से ध्यान और साधना में अपना समय लगाएं। बिल्कुल। तो देखिए चातुर्मास के दौरान अगर आप पवित्र नदियों में जाकर स्नान करते हैं, तीर्थ स्थल पर जाते हैं, वहां घूमते, यज्ञ हवन ये सब करते हैं तो आपको भगवान की पूरी कृपा प्राप्त होती है। कुछ नियम भी हैं चातुर्मास के जो स्वामी जी ने आपको बताए हैं। आपको उन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। और अब बारी है आज के विशेष उपाय की। जानते हैं स्वामी जी से कि चातुर्मास के दौरान हमें कौन से उपाय करने चाहिए। चातुर्मास के में हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में दूध, शहद, गंगाजल, घी, मिश्री और पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। हर रोज पीपल पर जल चढ़ाएं और घी का दीपक अवश्य जलाएं। 5 परिक्रमा करें। चतुर्मास के हर रोज भगवान गणेश, माता पार्वती, माता लक्ष्मी, हनुमान जी, पितृदेवों की पूजा अवश्य करें। चांदी के बर्तन में हल्दी डालकर दान करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर होती है। गाय की सेवा करें और हरा चारा उसको अवश्य खिलाएं। सभी रोगों से मुक्ति भी मिलती है और ग्रह नक्षत्र का शुभ फल आपको प्राप्त होता है। बिल्कुल। तो देखिए बहुत ही सरल से उपाय हैं और ये उपाय आपको चातुर्मास के दौरान लगभग हर दिन करने चाहिए जिससे भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए अगर आप भी स्वामी मनीश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी जानेंगे। इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और बाकी तमाम अपडेट के लिए आप बने रहें विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।